नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं तो आपकी ये हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और यहाँ पे ये जीवन की रेखा दिखाई दे रही है और यहाँ से निकलकर करियर और धन की रेखा यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एम का आकार बनता हुआ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके इष्ट देव हैं, आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर उनके अनुसार हम देखें तो आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपके कुछ मुख्य सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी बुद्ध पर्वत को देखते हैं। यहाँ पे बुद्ध पर्वत में आपकी खड़ी लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है एक से ज़्यादा भाषाओं के आप जानकार हैं, आपके अंदर सेवा भाव है और जो आपका जिसको व्यापारिक बुद्धि कहते हैं वो बौद्धिकता आपके अंदर है। आपका बुद्ध बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में है। आने वाले समय में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ होगा। और जीवन में यदि आप योजना बनाकर चलेंगे तो इसका अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। ज़्यादातर संभावनाएं ये दिखाई दे रही है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा अवश्य करेंगे और ये आपके जहां व्यक्तित्व को निखारेगा वहीं आपके कामों में वृद्धि भी करवाएगा। हथेली का पर्वत आपका जो मरकरी का माउंट है सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है वाणी की ताकत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ आपको आगे चलकर प्राप्त होने वाला है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। अपने से सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। और अगर व्यापारिक कार्य कर रहे होंगे तो सूर्य के शुद्ध होने पे, सूर्य के प्रभावशाली स्थिति में आने पर निश्चित रूप से व्यापार में अच्छा सफलता आपको हासिल होगी। दूसरी बात देखें, बुद्ध का पर्वत यहाँ पे जो है लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई दे रहा है। इसको अगर दबा देंगे तो ये लचीला दिखाई दे रहा है। ये निश्चित तौर पे बता रहा है ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है और इसका आप आगे लाभ उठाएंगे। यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखें तो ये इस प्रकार से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। निश्चित रूप से जो है धन कमाने की ललक को ये पैदा कर रही है। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक जीवन में बनी रहेगी। ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये शानदार और श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से सूर्य के प्रबल होने पे, क्योंकि सूर्य आपका बहुत ज़्यादा डाउन है और आपको सूर्य के दोषयुक्त होने पे, सूर्य की ऊर्जा न प्रोवाइड करने पे कुछ भी उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से आपकी हथेली आपके ग्रह है। तो जब सूर्य ठीक हो जाएगा तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी। नौकरी कर रहे होंगे तो पद बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी।
एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सफलता मिलेगी, दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। दूसरा देखेंगे, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी बहुत शानदार इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो गुरु की उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली, और शनि की उंगली से भी छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क लेने की जो ताकत है, रिस्क लेने की जो क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की जो ताकत है वो शानदार रहेगी और इसके बलबूते भी कहीं ना कहीं जीवन में सार्थकता आने वाली दिखाई दे रही है। कोई अगर इस पे रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में अगर नुकसान हो भी जाता है तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसे हम हिम्मती स्वभाव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है दोनों उंगलियों के यहाँ पे। जब जब आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में ये शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कलेक्टिव कर्माज पे। आपके कलेक्टिव कर्माज कैसे हैं जीवन में, या आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उनके अनुसार जो है इसका फल मिलेगा। अब देखेंगे आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत आपका शनि की तरफ झुका हुआ है। कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही है और ये ढैया में बैठे हैं तो 18 महीने तक ये चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई दिख रही है। यहाँ पे एक रेखा निम्न मंगल से आ रही है जो हृदय रेखा में समाहित हो रही है। अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का आनंद है उसके आगे कुछ परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से जरूर करिएगा। निश्चित ही जो है चिंताएं दूर होंगी और आप अग्रसर रूप में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सूर्य के प्रबल होने पे राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से आपके आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आप पहला प्रश्न लिखते हैं, कारोबार, संपत्ति, इन चीज़ों में अड़चनें आ रही हैं, कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अड़चनें क्यों आ रही है। देखिएगा यहाँ पे ये सूर्य की उंगली है आपकी, सूर्य की उंगली के नीचे यहाँ पे सूर्य का पर्वत है। आप देखेंगे अन्य पर्वतों के हिसाब से ये पर्वत बहुत ज़्यादा दब गया है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, दबा हुआ रहता है, तो इसका गलत प्रभाव जीवन पर पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले ये धन की स्थिति को दिखाता है। ऐसे में व्यक्ति धन के मामले में थोड़ा कमज़ोर स्थिति को प्राप्त करता है, पूर्ण रूप में धन में सफल नहीं हो पाता है। दूसरी बात, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत अभी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में, जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। कुल मिला के बात करें तो ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं होते हैं ये चीज़ें?
जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है तो हमारे शरीर के जो चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी हुई नहीं रहती हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा मैं आपको एक बेहतरीन सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। दो चीज़ जरूर करना है आपने, सूर्य क्रिया भी करनी है, सूर्य उपासना भी करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा और लिख करके सूर्य उपासना दूंगा, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हम हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब दूसरा, आप कहते हैं कि संतान साथ रहेगी या अलग रहेगी। देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति जब शनि की तरफ झुका हो और नॉर्मल स्थिति में हो, मानी साधारण भाव में हो, और शुक्र में इस प्रकार की लकीरें आने बैठ जाती हैं, तो संतान को लेके चिंताएं रहती हैं, परिवार के लेके चिंताएं रहती हैं। और जो संतान सुख है, मानी साथ रहने का जो सुख है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आती हैं। निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान निकल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन उपाय दूंगा। ये आपको निश्चित रूप से जो है 40 दिनों तक करना है। भगवान ने चाहा तो बुढ़ापे में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, सुख भी जरूर मिलेगा। अभी थोड़ा संशय बना हुआ है इन ग्रहों की वजह से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिएगा, जब सूर्य डाउन रहता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो है स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आने लग जाती हैं। तो जब सूर्य ठीक होने बैठ जाएगा, स्वास्थ्य भी अपने आप जो है आपका ठीक होने बैठ जाएगा। मुख्य चीज़ देखें, ये आपकी पहली रेखा है मणिबंध की। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताता है। यकीन मानिएगा, अगर आप थोड़ा योगा, प्राणायाम, ऐसी चीज़ों को करते हैं, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। दूसरी आपकी रेखा है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, लेकिन आपका करियर और धन की रेखा स्टेबल नहीं है। तो इसमें जो धन का हिसाब किताब है, जो करियर का हिसाब किताब है, संपत्ति का हिसाब किताब है, उसमें थोड़ा अस्थायित्व ये देती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है भगवान सूर्य की उपासना करनी है, चीज़ें बेहतरीन होगी। तीसरी रेखा भी आपकी उभर कर आ रही है, ये सुख की रेखा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को आगे ले आते हैं, ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित रूप से सुख मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम आपका जो है केतु का पर्वत देखते हैं, तो थोड़ी रेखाओं का जाल बन रहा है, और ये जब जाल बनता है तो कोई ना कोई चिंताओं को देता है। आपके मन मस्तिष्क में कोई ना कोई कुछ समय तक चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। अगर हम आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर को देखें,
तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इस पे थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो बुढ़ापे में जो है धन संबंधी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे हृदय की लकीर अगर हम देखें तो इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है। सोच बहुत आगे बढ़ने की रहने वाली है। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और शनि के प्रभाव के चलते इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा देखें तो क्रिएटिविटी व्यक्तित्व को दिखा रही है, लेकिन वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन भी एकाग्रचित्त कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी दिखाई दे रही है, लेकिन मन कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये दिख रहा है। जल क्षेत्र से दूर रहें, जल क्षेत्र से खतरा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा गहरे पानी में या इस प्रकार से दूर रहने की कोशिश करें। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है और यात्राओं का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है और धर्म और अध्यात्म में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन का मामला अगर देखें, संपत्ति का मामला देखें तो अस्थायित्व की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य उपासना जरूर करें। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अगर देखा जाए तो पूर्णता की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके नज़रिए से देखें तो अभाव की स्थिति दिख रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है वो सुख नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे जरूर मिलेगा। यहाँ पे शुक्र ठीक है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनाएगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है आकर्षण बढ़ने वाला है। चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, एक सुखद जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं और सुखद जीवन जीने के लिए जो है तत्परता दिखाई दे रही है। निम्न मंगल, थोड़ा ये चीज़ उठ रही है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का भी उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल देखें हम तो पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका आगे चलकर आपको लाभ भी होगा। यहाँ पे बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं इस समय और आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरे की मदद करने की भावना है और वो बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, लगभग ठीक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। थोड़ा गुरु की पूजा जरूर करें, ठीक है ना। अगर कोई आपके नज़दीक ब्राह्मण हो, अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण देवता हो, जिसे आप गुरु की दृष्टि से देखें, तो गुरुवार को उनको जो है पीले वस्त्र दान करें, ठीक है ना। कैसे पीले वस्त्र दान करें? जो अच्छी क्वालिटी के हों तो उनको अच्छी तरह से पीले वस्त्र दान करें और थोड़ी सी उसमें दक्षिणा दे दें पीला लिफाफे में। तो ये जो दोष है गुरु का, ये दूर हो जाएगा और संतान का सुख, उनका सपोर्ट और जो है दाम्पत्य जीवन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सपोर्ट मिलने की संभावना को ये जन्म देगा। अंदर की जो खुशियां हैं वो उभर कर सामने आ जाएंगी। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को अगर हो सके तो
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये छोटी सी स्तुति करके पीला फूल भगवान विष्णु को, कृष्ण को या नरसिंह भगवान को अर्पित करें। निश्चित रूप से जो है धीरे धीरे आपकी समस्याएं खत्म होंगी। चाहे धन है, चाहे कारोबार है, चाहे संपत्तियां हैं, इसमें जो अड़चनें आ रही हैं ये अड़चनें दूर हो जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे कभी कभी बेवजह की चिंताएं शनि देता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव बना हुआ दिख रहा है। कभी कभी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे ये नीचे बैठ रहा है तो थोड़ा शरीर से कमज़ोर करता है। शरीर कमज़ोर मतलब अंदर से थकाव की स्थिति आती है। कहीं जाना है तो आलस्य आ जाता है, यार कल जाऊं, करूं कि ना करूं उस काम को, और थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, प्राणायाम दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य की स्थिति हमने देख ली है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर अच्छी रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ होगा। लेकिन ये जो छिद्र है, धन के प्रति सचेत रहें, धन को सही तरीके से मैनेज करके चले, नहीं तो बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्ष बढ़ेगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है। और ये आपके हाथ में है, आप किस प्रकार से धन और वैभव से संपन्न रहना चाहते हैं। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देने वाला है, इसका लाभ प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में सूर्य के कारण और निम्न मंगल के कारण कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका सुंदर और सौम्य रूप में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। धीरे धीरे आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और धीरे धीरे महिलाओं का सहयोग भी बढ़ेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो वर्तमान में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का एक एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ लिख के दे रहा हूँ, कुछ ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।